हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डिजिटल एक्सेल एक्सपर्ट 001 में। हम आपको एम एस एक्सेल टॉप 50 फॉर्मूलाज पार्ट 10 जो इस क्लास में हम 4 इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो सीखेंगे। इस प्रकार से काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ़, ये सभी फॉर्मूला एक्सेल के साथ साथ सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने हमारी कोई वीडियो एक्सेल की किसी भी फॉर्मूला से रिलेटेड नहीं देखी है तो ऊपर बेल आइकन में हमारी वीडियो और डिस्क्रिप्शन में लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक है, वो भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आपको काउंट, काउंट ब्लैंक, काउंट ए और काउंट इफ़, ये सभी फॉर्मूले भी आना बहुत ही ज़रूरी है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए चलते हैं हम अपनी एक्सेल की। और आपके सामने ये छोटा सा डाटा दिखा रखा है। इसमें हम आपको सबसे पहले काउंट का फॉर्मूला लगाना सिखाएंगे। काउंट का नाम से ही पता लग रहा है, ये सिर्फ काउंट करता है, उस वैल्यू को काउंट करेगा जो डिजिटल है। दिखाइए कैसे। इक्वल टू काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। काउंट का फॉर्मूला टैब बटन से एक्टिव कर लेना है। इसमें वैल्यू डाल देनी है अपनी। हम देखिए पेन है, जहाँ से आइटम वहाँ से सिलेक्ट करेंगे और बाहर क्लिक कर कर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए इसने सिर्फ उस वैल्यू को ही काउंट किया है जो हमारी डिजिटल है। डिजिटल वैल्यू को ही हमारा डाटा काउंट करेगा। यही आपको पता लग रहा है, ये हमारा काउंट करने का है फॉर्मूला। तो आप दिखाते हैं आपको काउंट ए। काउंट ए कहाँ यूज होता है? ये आपके अल्फ़ाबेट जो कि वर्ड हैं उनको ही काउंट करता है। इज इक्वल टू काउंट, काउंट ए टैब बटन से एक्टिव कर लेना है और इसमें ब्रैकेट शुरू करके वैल्यू 1 में अपनी टोटल वैल्यू डाल देनी है और कॉमा लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो देखिए इसने वो सभी काउंट किया है जिसमें डिजिटल भी है और अल्फ़ाबेट भी है। वे सभी फॉर्मूले से इसने काउंट कर लिया है। काउंट ए का काम इतना ही होता है। ये छोटा सा फॉर्मूला है, बहुत ही आसान, जल्दी आप इसे सीख जाएंगे। अब काउंट ब्लैंक, इस फॉर्मूले का यूज जब किया जाता है, जैसे बहुत बड़ा डाटा हम बनाते हैं, उस डाटा में कहीं कहीं पर ब्लैंक सेल रह जाते हैं या रो रह जाती है, तो उसको काउंट करने का काम करता है। तो देखिए पहले हम आपको फॉर्मूला लगाकर सिखाएंगे, फिर इसको बताएंगे कैसे करना है। काउंट बी लिखते ही काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला टैब बटन से एक्टिव हो जाएगा। रेंज मांगी है इसने, तो हम इसकी रेंज दे देंगे यहाँ से और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। देखिए अभी इसमें एक भी डाटा, कोई भी ब्लैंक नहीं है। अब हम इसे नंबर वाइज धीरे धीरे कहीं कहीं से ब्लैंक कर देते हैं। आप देख ही रहे हैं साथ साथ स्क्रीन में डाटा कैंसिल हो रहा है वहाँ से। देखिए इसमें हमारे टोटल 4 ब्लैंक का, जो 4 हमारे सेल हैं वो ब्लैंक पड़े हैं। जैसे कि ग्रीन करके दिखा देते हैं हम आपको। ये 4 सेल है जो हमारे ब्लैंक है। जैसे ही हम इसमें कोई भी डाटा की एंट्री करेंगे, बाहर क्लिक करते ही काउंट ब्लैंक क्लियर हो जाएगा। सिर्फ ये इतना सा ही फॉर्मूला आपको यूज करना है। शुरू से समझा देते हैं एक बार। इक्वल टू काउंट, काउंट का काम है सिर्फ डिजिटल नंबर्स को काउंट करना। इतना सा छोटा सा फॉर्मूला है। इज इक्वल टू काउंट ब्रैकेट स्टार्ट
फिर रेंज दे देनी है इसमें, फिर ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इतना सा फॉर्मूला है काउंट का। काउंट ए इज इक्वल टू काउंट ए ब्रैकेट स्टार्ट, फिर रेंज दे देनी है और फिर से ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, एंटर कर देना है। काउंट ए अल्फ़ाबेट को भी काउंट करेगा और साथ में डिजिटल नंबर को भी काउंट करेगा। काउंट ब्लैंक नाम से पता लग रहा है कि ये काउंट ब्लैंक मतलब खाली जगह को गिन कर बताता है। इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक ब्रैकेट स्टार्ट रेंज और ब्रैकेट क्लोज। जहाँ भी आपके डाटा में कोई भी सेल या रो ब्लैंक होगी ये उसको फाइंड करके आपको रिजल्ट दे देगा। इतना ही। नेक्स्ट फॉर्मूला है काउंट इफ। इसके लिए हमने कोई डाटा बनाया हुआ है तो वहाँ पर आपको दिखा, हमने ये डाटा बनाया हुआ है और यहाँ पर काउंट इफ का फॉर्मूला आपको यूज़ करना बताएंगे, किस तरह इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। हमारे बॉस ने हमें ये डाटा दिया है और उन्होंने बोला है कि हमें बिहार का डाटा काउंट करके दो। इज इक्वल टू काउंट आई लिखते ही इफ़ का फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा। रेंज दे देनी है इसमें। रेंज कहाँ से देंगे हम, इस डाटा को सिलेक्ट करेंगे जहाँ तक हमारा डाटा है, डाटा सिलेक्ट कर लेंगे और क्राइटेरिया में शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट और इसमें लिख देंगे हम बिहार। फिर शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और फिर ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखिए सिर्फ इसमें 4 सेल है जो बिहार के हैं। यहाँ पर बिहार में थोड़ा गलती हो गई, ये भी सेल इसमें काउंट हो जाएगा, यहाँ बी नहीं लिखा हुआ है। तो देखिए 5 सेल बिहार के हैं। सिर्फ इतना सा ही फॉर्मूला है, यूज़ करना है। तो जैसे आप पूछ रहे हो, तो आप ये पूछ रहे थे कि ये बिहार क्यों लिखा है। ये बिहार इसलिए लिखा है, यहाँ पर काउंट इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, रेंज देंगे। रेंज यहाँ से पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे और क्राइटेरिया में बिहार सिलेक्ट कर देंगे और इसे बाहर सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। तो देखिए हमारा बिहार आ जाएगा। जैसे कि इन्होंने पूछा है यहाँ पर बिहार ही क्यों है, तो बिहार की जगह यहाँ हम उत्तर प्रदेश लिख देते हैं, हमें बार बार फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसलिए हम यहाँ से सिर्फ वैल्यू को उठा लेंगे, उत्तर प्रदेश करेंगे और एंटर मार देंगे। उत्तर प्रदेश में हमारी 3 जगह बिकी हुई है, 3 जगह सेल बिकी है। अगर हम यहाँ से उत्तर प्रदेश हटाकर CPU कर देते हैं और एंटर कर देते हैं तो CPU भी हमारे 3 बार सेल हुआ है, जैसे कि 1, 2 और यहाँ नीचे 3। इस तरह इसका फॉर्मूले का यूज करना है। इसीलिए मैंने एक डाटा और बनाया हुआ है आपको समझाने के लिए। यह हमारा सेकंड डाटा है। इस डाटा में हम आपको अटेंडेंस चार्ट बनाना सिखा रहे हैं। अटेंडेंस चार्ट में हमें किसी ऑफिस में काम है मैनेजर का, तो उन्होंने अटेंडेंस बनानी है। अटेंडेंस तो बन गई, अब उनको काउंट भी करना है। इज इक्वल टू काउंट इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, रेंज देंगे हम अपनी। रेंज में क्या देंगे हम, जो हमारा डाटा है। फिर क्राइटेरिया में शिफ्ट दबाकर डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट और यहाँ पर लिख देंगे ए, फिर शिफ्ट दबाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। हमारी टोटल अटेंडेंस 12 बता दी है पूरे डाटा में, पर हमें पूरे डाटा की नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए है इस वाले डाटा की, और इसे एंटर कर देंगे। एक एब्सेंट है, इसे डाउन कर देंगे, इसे शिफ्ट दबाकर डाउन की तरफ कर देंगे तो हमारा डाटा नीचे भी आ जाएगा फिल करने के लिए। ये यहाँ तक हमें चाहिए, तो यहाँ तक हमारी सभी
अपसेंट दिखाती है। और इसी तरह प्रेजेंट लगाने के लिए इज इक्वल टू काउंटिफ शिफ्ट दबाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, इसमें अपनी रेंज देंगे, रेंज ये आ गई। उसके बाद यहाँ पर हम कोमा लगाएंगे, शिफ्ट दबाकर डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे पी, शिफ्ट दबाएंगे, डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज करेंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो हमारी 6 प्रेजेंट आ चुकी है। यहाँ से डाउन कर देंगे, सॉरी ये सिर्फ इतना ध्यान रखना है, यहाँ से जब चौकोर बॉक्स होगा तो ही हमें फिल कर सकते हैं, या फिल का बटन दबाकर हम इसे फिल कर सकते हैं। इस तरह से हमारी सभी प्रेजेंट और अपसेंट आ चुकी है। तो दोस्तों गुजारिश करेंगे कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हमें आपकी सपोर्ट, आपका प्यार मिलता रहे। और उन ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए जो इन तरह के फॉर्मूले यूज करते हैं ऑफिस में, स्कूल में और किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क पर ज़्यादा यूज होता है। जो अच्छे सिविल इंजीनियर्स होते हैं वहाँ पर वो अपनी लेबर की अटेंडेंस बनाते हैं, ऑटोमेटिक डाटा फिल करते हैं उसमें। तो उन सभी को शेयर कीजिए। गुजारिश रहेगी आपके लिए कुछ और अच्छी नई वीडियो लेकर आएंगे। और भी एक्सेल के फॉर्मूला हैं जो आप आइकन और डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। अलविदा। शुक्रिया आपकी।